नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। आज हम लोग पहुंचे हैं आशा वर्कर के मुद्दे को लेकर सिविल हॉस्पिटल के पास। जो है आशा वर्कर आज 33 दिन उन्हें हो गए हैं यहाँ पर धरने करते हुए। आइए जानते हैं उनसे कि प्रशासन की तरफ से उन्हें क्या क्या आश्वासन अभी तक मिला है या नहीं मिला है। नमस्कार सर। भाईचारा जिंदाबाद। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम विनोद प्रभाकर, सरपंच संघ हरियाणा। सर, अभी तक जैसे आशा वर्कर जो है इन्हें काफ़ी टाइम हो गया धरने देते हुए, तो अभी तक इनकी कोई सुनवाई हुई है सर? सरकार की तरफ से इन्हें कोई आश्वासन मिला है या नहीं मिला अभी? इनका जो हड़ताल है वो 35 दिन में चल गई है। 35 दिन हो गए इनको। सरकार की तरफ से कोई भी ऑफर नहीं आया है। सरकार की ये तानाशाही है, हठधर्मिता है। और ये सरकार जिस प्रकार की सरकार है, ये तो आशा वर्कर है, इसके अलावा किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, हर वर्ग इस सरकार से दुखी है। किसानों की बात करें हम तो इन्होंने बीमे कर रखी है। किसानों के धक्के से बीमे कर दिए और खाते से पैसे निकाल लिए। लगभग 100% भी फसलें बर्बाद हो चुकी है, बारिश न होने के कारण या ज़्यादा होने के कारण। लेकिन सरकार क्या कह रही है कि केवल 10% फसल खराब हुई है, केवल 10% का मुआवजा देंगे। और ये जो बहनें बैठी है, इनको 35 दिन हो गए, इनको 4,000 रुपये मासिक तनख्वाह मिलती है। 120 रुपये प्रतिदिन। 120 रुपये में क्या आता है? हमने इनसे पहले बात की थी, उस टाइम भी इन्होंने यही कहा था सर कि 4,000 रुपये भी हमने बहुत मुश्किल से बढ़वाए थे। तो उस चीज़ को लेकर सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है समान काम समान वेतन। ये बहनें 24 घंटे काम करती, इनका कोई निश्चित का ड्यूटी नहीं है, निश्चित वो नहीं समय। भाई सुबह 8 बजे आएंगी, रात को मान लो डिलीवरी होनी है किसी महिला की, तो रात को 4 बजे भी इनके पास फ़ोन आता है, 12 बजे भी जाती है। ये अपने जीवन को जोखिम में डाल के, रिस्क लेके, खुद के रिस्क। इनके पास कोई संसाधन भी नहीं है, ना इनके पास कोई गाड़ी है, ना इनके पास कोई ड्राइवर है। ये गांव में अपने आप जाती है, जिस महिला की डिलीवरी होनी होती है उसको लेके पीएससी में जाती है, सिविल हॉस्पिटल में लेके जाती है। फिर भी इनको कोई सुविधा नहीं है, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, इनका पूरा वेतन भी नहीं है। तो हम सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ये मांग करते हैं कि इनको मिनिमम वेज 18,000 से रुपये मिलने चाहिए और इनकी जो नौकरी है वो भी सुरक्षित होनी चाहिए। थैंक यू सर। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैम अपना नाम बताइए। मेरा नाम है दर्शना देवी। सर, मैम आपकी अभी तक जो है कोई भी सरकार की तरफ से आप लोगों को कोई आश्वासन नहीं मिला है, इतने दिन हो गए आपको धरने देते हुए, तो उस चीज़ को लेके मैम आप क्या कहना चाहिए? अभी हमें आश्वासन नहीं मिला है। जब तक हमारी जो राज्य कमेटी है उनका जो भी फैसला होगा हम उस फैसले के आधार पर चलेंगे। फिलहाल हमारा ये है कि राज्य कमेटी का फैसला जो है ये है कि हमें धरना रखना है, और अगर हमारी सरकार हमसे बातचीत नहीं करेगी तो हम वापस वही सड़कों पर, वैसे ही हड़ताल, वही धरने प्रदर्शन, और वैसे ही हम जो हमारे जो मंत्री हैं, लोकसभा के हैं, राज्यसभा के हैं, और जो हमारे विधानसभा के हैं, इन मंत्रियों के पुतले हम वैसे ही फूकने दोबारा से शुरू कर देंगे, जैसे हमारे से कोई भी बातचीत या नहीं करेंगे। तो मैम पुतले तो अब आप लोगों को काफ़ी टाइम हो गया पुतले फूकते हुए, तो लगातार आप लोगों ने किसी ना किसी विधायक के जो है पुतले फूके हैं, तो अभी तक भी फिर कोई आश्वासन नहीं मिला है। आगे पुतले फूकने से आपको क्या लगता है, आप लोगों को कोई तसल्ली जो है आपको लोगों को मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी लोगों को। सड़कों पे हम जब उतरेंगे, जब लाल ड्रेस के अंदर है, लाल ही हमारा झंडा है, इस बेस पर हम चल रहे हैं। तो ये क्या है कि हमारा जो है, अगर हम पुतले फूकने से नहीं हमारा कुछ बनता है, हम मानते हैं हम इस चीज़ को, लेकिन जब तक हम विधानसभा भी कुछ कर सकते हैं हम, और लोकसभा भी कुछ कर सकते हैं। तो कोई टाइम वगैरह रखा है मैम कि कब तक आप लोगों की सुनवाई होगी? अभी तक कोई टाइम नहीं रखा सरकार ने, और जब तक टाइम नहीं रखेंगे या हमारे से बात नहीं करेंगे, हम जैसे धरना रख रखे प्रदर्शन ऐसे ही चलाएंगे। आगे इससे ज़्यादा और भी कर सकते हैं हर किसी का, क्योंकि इसके तो बेटे बहुत सारे हैं। हम किसी भी विधायक का पुतला फूंक सकते हैं, हमारी जब तक सुनाई नहीं करेंगे। तो मैम अगर ये
जो है सरकार आप लोगों के सारे जो भी आप लोग हथकंडे आप अपना रहे हैं, उसके बाद भी अगर सरकार आप लोगों की सुनवाई नहीं करती है तो आगे आप लोगों का क्या रवैया होगा सरकार के प्रति? आगे से इस सरकार की वो घर अनिश्चितकालीन धरना करेंगे जी, और घर घर जाके हर आदमी को मोटिवेट करेंगे जी। सरकार हम बनाएंगे तो हम गिरा भी सकते हैं जी। अभी मैम आप ये बताइए कि यहाँ पे जो आशा वर्कर है वो किस किस डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आई हुई है, कहाँ से आई हुई है मैम? जी, हमारा ये धरना चल रहा है, हम ब्लॉक वाइज बुला रहे हैं। आज हमारा जो है CHC बरवाड़ा का जो है ब्लॉक आया हुआ है, तो आज हमारा बरवाड़ा ब्लॉक है, कल अगला ब्लॉक होगा दूसरा। ब्लॉक वाइज बुला रहे हैं हम। मैम आप सब मुझे एक तो ये चीज़ बताइए कि किस किस तरह की परेशानियाँ आप लोगों को झेलनी पड़ती है काम के दौरान? हम जब अपने फील्ड के अंदर काम करने के लिए जाते हैं तो हमें अनेक प्रकार की जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक तो लोगों के बीच जाना, एक कोरोना महामारी इतनी चल रही है, पहले इतनी दिक्कत नहीं थी, लेकिन कोरोना महामारी के होते हुए हमारी बहनों को इतनी दिक्कत आ रही है कि हमें घर जाके किसी का दरवाज़ा खड़का के उसको खुलवाना भी हमारे लिए एक बड़ी परेशानी का कारण है। तो इसलिए हम लोगों के पास जाते हैं तो कई जगह मतलब ऐसे निकले हैं जो सरकार द्वारा मतलब बुलाए गए हैं डिपार्टमेंट द्वारा कि भी इनका कोरोना टेस्ट करवाओ। जो प्रेग्नेंट वोमेन है उनका हमने कोरोना टेस्ट करवाया और वो मतलब जो नेगेटिव होते हुए भी उनको पॉजिटिव निकाला गया था। इस तरह की परेशानी हमारे को गांव में आई, तो गांव में जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमें ये मतलब उसका सामना करना पड़ता है इस चीज़ का कि हमारी जो बहू थी वो नेगेटिव थी, उसको पॉजिटिव निकाला गया और जिसके कारण उनको एक इतना बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ा कि उनका जो बच्चा था पेट में था उसकी भी मतलब डेथ हो गई उस बच्चे की। तो जिसके कारण हमें फील्ड में इतनी परेशानी आई है कि जो हमारी आशा वर्कर बहन है वो गांव के अंदर उनका निकलना ही दूभर हो गया। यहाँ तक कि सरपंच ने भी अपने हाथ ऊपर कर दिए कि ये परेशानी आपके डिपार्टमेंट की, आपका डिपार्टमेंट ही सुलझाएगा। तो कोरोना महामारी के दौरान ही आप लोगों को ये समस्याएं फेस करने को मिली है या इससे पहले भी ऐसी समस्याओं का सामना आपको करना पड़े? पहले इतनी परेशानी तो हमारे को हमेशा ही रहती है, लेकिन जब अब कोरोना महामारी के अंदर बहुत बड़ी परेशानियां आ रही है। हाँ जी। तो मैम हम जैसे पहले यहाँ पे आए थे हम लोगों ने सुना था कि 4000 जैसे आप लोगों को वेतन दिया जाता है। उससे पहले भी जो है ये 4000 वेतन भी आप लोगों ने बहुत मुश्किल से बढ़वाया था। तो इस चीज़ को लेके मैम आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा संघर्ष 2009 से ही चल रहा है। वैसे तो हमारी 2005 में बनी मतलब ये जो स्कीम लागू हुई थी, लेकिन यूनियन हमारी जो है रजिस्ट्रेशन 2009 में हुई थी और जिस समय हुड्डा सरकार थी उस समय भी हमने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था और हुड्डा सरकार ने ये भी कहा था, हमने मांगने के लिए गए कि हमारे से खाली पेट काम नहीं होता है, तो हुड्डा सरकार ने हमें ये जवाब दिया था कि मैं खुद ही भूखा हूँ। न पेट पे हाथ फेरते हुए ये बात कही कि मैं खुद ही भूखा हूँ। जब हरियाणा का मुख्यमंत्री भूखा होगा तो आशा वर्करों को वो क्या देगा। लेकिन उसके पश्चात उन्होंने माफ़ी भी मांगी और उन्होंने हमारे 500 रुपये और 50% जो इंसेंटिव हमें केंद्र सरकार से मिलता है उसका 50% किया और 500 रुपये हमारे मतलब रेगुलर में मानदेय लागू किया। उसके पश्चात हमने लड़ाई की दोबारा, तो हमें 500 से 1000 रुपये हुए। अब हमने जब इसकी बीजेपी की सरकार आई तो फिर लड़ाई की, तो उसमें फिर हमारे 3000 और बढ़ा के 4000 हुए। तो मैम आप एक मुझे ये चीज़ और बताइए कि जैसे आप लोग बाहर भी जाते हैं काम के लिए, तो उस टाइम पे जो है सरकार आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ देने का दावा करती है और वो फैसिलिटीज़ आपको मिलती भी हैं या नहीं मिलती? कोई फैसिलिटी हमें नहीं दी जा रही है। सरकार की तरफ से हमें कोई फैसिलिटी नहीं है कि हम बाहर जाएं। हम अपने ही रिस्क के ऊपर हम बाहर जाते हैं। कोई हमारा सामाजिक सुरक्षा नहीं है, कोई भी सामाजिक सुरक्षा हमें नहीं मिल रही है। हम अपनी खुद की सुरक्षा पे जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी सामाजिक सुरक्षा हो, जैसे कि कहीं जाते हुए एक्सीडेंट हो जाए और हो जाए, तो अभी तक उनकी कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है कि जिसके तहत अभी आशा को कुछ सामाजिक सुरक्षा दी जाए। तो मैम आप लोगों का अभी समर्थन जो है कौन कौन कर रहे हैं? अभी तो सिर्फ हमारी जो है सर्व कर्मचारी संघ है, CITU है, किसान सभा है और एक दिन जो है कांग्रेस भी जो है पार्टी हमारे साथ आई है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि अब हम विधानसभा का जब सेशन जो चालू होगा तो उसमें आपके ये मांग मुद्दे उठाए जाएंगे। धन्यवाद। तो देखा आप लोगों ने, इतने दिन धरने प्रदर्शन देने के बाद भी जो है प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन आशा वर्कर को नहीं मिला है। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे पेज को लाइक करिए और देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल सिटी बिग न्यूज़। धन्यवाद।